जी सर। तो आज का डेट बता दो क्या है। आज का डेट हो गया 18 तारीख, ये हो गया 18 नवंबर 2025। जरा आवाज ये हमारा बता पी दो। वाई क्यू है। पी वाई क्यू किसका पी वाई क्यू है? तो सी टेट का है। सी टेट में कौन सा है? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश का कर रहे हैं। और एक दिन आप बता देते हैं ये फिक्स। एक दिन हमारा क्या चलेगा? इंग्लिश। और अगला दिन क्या चलेगा हमारा? हिंदी। फिर उसके बाद क्या चलेगा? जी। इंग्लिश। और फिर उसके बाद क्या चलेगा? हिंदी। ये अब से स्टार्ट कर दिए हैं। कब तक चलाएंगे हम लोग? मार्च तक चलाएंगे। तो ये क्लास करते जाना। इसमें से इंग्लिश वाला कम से कम सेम टू सेम 8 क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा? 8 क्वेश्चन मैच कर जाता है। आपको हिंदी वाला भी में भी 8 क्वेश्चन मैच कर जाएगा। जैसे अलंकार अलंकार पढ़ाए थे ना स्टोरी डाल के, मैच कर जाता है जी ज्यादा। सर। तो इसको कर लेना क्लास। टाइमिंग ऐसा फिक्स रहेगा। टाइम देंगे कितना बजे? 7:30। लेकिन 10 मिनट आगे या हाँ। 10 मिनट पीछे हो सकता है। तो ये हम सैंपल दिखा दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है। हम्म। देखो इसमें ये सैंपल है ना, इसी तरह करना रहता है। तो जी। इसी तरीके का तुमको क्वेश्चन रहेगा। जिसको मेरा नोट्स चाहिए रहेगा वो हमको मैसेज करना है। मतलब जो नोट्स हम बना रहे हैं ना बाइलिंगुअल करके, लाइन बाय लाइन, बाद में जैसे पहले पढ़ लो उसके बाद। अच्छा, अब देखो यहाँ इस तरह का एक पैसेज दिया रहेगा। आप पैसेज को पढ़ना और पैसेज को पढ़कर क्या करना है? आंसर करना। तो जो भी कॉपी बनाओगी वैसे ही बनाओ जैसा हम यहाँ नोट्स में दिखा रहे हैं। कैसा? 1 लाइन इंग्लिश, 1 लाइन हिंदी। एकदम जस्ट उसके ऊपर और उसके नीचे ही लिखना है। जैसे देखो पहला वाला लाइन पे थोड़ा सा पड़ेगा। क्या इन लोगों को धुंधला दिख रहा होगा? क्या दिख रहा है? मोबाइल पे कुछ दिख रहा है? दिख रहा सर। देख रहे हैं कि यहाँ दिख दिख रहा है रहा ना, सर। कलर हैव ए डीपर सिग्निफिकेंस फॉर ए होम देन वन कैन इमेजिन, ऐसा दिख रहा है। तो जी। क्या करना है तुम लोगों को? देखो सैंपल के रूप में क्या किए हैं जी हम। स्टार्टिंग किसे किए हैं? कलर से। उसको लाइन क्या मान लिया? वन। ये कौन सा सेंटेंस? वन है। तो इतना मेहनत तुमको करना है अगर तुमको अच्छा नंबर लाना होगा। तो नंबर लाने के पहले हम लोग थोड़ी देर के लिए तुम्हारे सामने में जी स्क्रीन पे है। बताओ तो पहला वाला लाइन का मीनिंग क्या है? बताना। रंग घर के लिए हमारी कल्पना से अधिक गहरा महत्व रखते रंग हैं। के लिए हम ज्यादा मतलब रखते हैं यदि तो सही तरीके से उपयोग किए जाए तो क्या तो कुछ घर फायदा को। हो रहा है स्क्रीन के सामने में रख कर? तुमको नहीं पता चलेगा, हम बीच में अटेंडेंस लेने के लिए। और जी इन सर। लोगों को एंगेज करते हैं। हाँ चलो भैया देखो, यानी कलर्स हैव ए डीपर सिग्निफिकेंस। तो डीपर सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होगा यहाँ पर? गहरा महत्व। तुमको यहाँ वर्ड पकड़ना है कि डीपर सिग्निफिकेंस का मतलब होगा गहरा महत्व। ऐसे ही पढ़ना है। फॉर ए होम देन वन कैन महत्व। इमेजिन, यानी अपने अपने घर में पुताई करती हो ना, अलग अलग कलर का ना रंग लगाते हैं। यानी कि हमको ये बता रहा है कि कोई जो जी। रंग होता है वह हमारे घर के लिए कल्पना से भी ज्यादा महत्व रखता है, गहरा महत्व रखता है। गहरा महत्व रखना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डीपर सिग्निफिकेंस। क्या बोलेंगे? पसीने डीपर सिग्निफिकेंस। या एकदम अंग्रेजी तुम्हारा पसीने झकास हो जाएगा। सारा वर्ड ऐसे ही याद करा देंगे। अब देखो, फॉर इफ यूज राइट दे कैन गिव ए परफेक्ट लुक, यानी कि यदि सही तरीके से उपयोग किए जाएं तो, सही तरीके से उपयोग की जाए यानी क्या है? यूज राइट। यूज राइट का मतलब क्या है? दायां वाला यूज मत करो। राइट का मतलब दायां बायां मत समझना। यूज राइट का मतलब सही तरीके से उपयोग किए जाएं उपयोग। तो वे घर को एक परिपूर्ण रूप देंगे, यानी कि दे कैन गिव ए परफेक्ट लुक। देखो हो गया भैया, ध्यान तेरा मोबाइल पे। अब तीसरा वाला क्या है हमारा? इन टूडेज टाइम, यानी कि आज के समय में, व्हेन देयर इज एन, अच्छा एबंडेंस का मतलब क्या होता है? देखो आज के समय में जब हर चीज की क्या है? फरमान है, लेकिन जगह की क्या है? कमी है। देखो व्हेन देयर इज एबंडेंस ऑफ एवरीथिंग बट स्पेस, होता क्या है तुम लोग को पता नहीं चलेगा। एबंडेंस का मतलब यहाँ पर कमी होगा। अबंडेंस का मतलब क्या होगा? कमी। कहीं पे पुराना कमी। भवन पर लिखा रहेगा अबंडेंट होम, देखती हो, यानी त्यागा हुआ घर। जी। तो अबंडेंस का मतलब होगा यहाँ पर कमी होगा। रहा है कि जब हर चीज की भर है लेकिन जगह की कमी है, वही कह रहा है। कमी वेन देयर है। इज abundance ऑफ एवरीथिंग बट स्पेस, यानी कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन क्या है? स्पेस की कमी है। तो वहां पर क्या कह रहा है? कलर
प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, यानी कि रंग सही वातावरण बनाने, अच्छा ठीक है, तो कलर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, यानी कलर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, क्रिएटिंग द राइट एम्बियंस। देखो यहाँ वर्ड तुम्हारा हार्ड हार्ड आएगा, क्रिएटिंग द राइट एम्बियंस, तो एम्बियंस का मतलब क्या होगा बता सकती है? ओके। creating the right ambience and perhaps the space that you crave for, यानी कि रंग सही वातावरण बनाने और शायद वह स्थान महसूस कराने में महत्वपूर्ण पढ़ाने भूमिका में निभाते हैं महत्वपूर्ण जिसको आप भूमिका इच्छा निभाते हैं। रखते हैं। तो इच्छा रखना है, इच्छा वाला का क्या होगा, इच्छा जो रख रहे हैं वो किसमें चला जा रहा है, क्रेव में चला जा रहा है, ठीक है। क्रेव फॉर क्रेव। अच्छा और यहाँ पे देखो, क्रिएटिंग द राइट एम्बियंस, इसका मतलब पढ़ो और सोचो क्या होगा इसका हिंदी। क्रिएट द राइट, सही वातावरण बनाने में। सही वातावरण बनाना। हाँ सही वातावरण या सही भूमिका बनाने में और वह स्पेस बनाने में करता है, ठीक है। अगला देखो, बिसाइड्स हैविंग ए ट्रिमेंडस पोटेंशियल, यानी कि अच्छा ठीक है, ये असल में देखो हो क्या गया है ना कि हमारे पास में एक लैंग्वेज वन होता है और एक होता है लैंग्वेज टू, याद है। तो लैंग्वेज वन हमेशा जी क्या होता है, इजी होता है, क्या जी होता है, इजी। और लैंग्वेज टू हमेशा क्या होता है, हार्ड होता है। तो पिछले दिन जो हम कल करवाए थे वो तुम्हारा किसका था, लैंग्वेज वन का था, किसका था, लैंग्वेज। लैंग्वेज वन। और आज जो करा रहे हैं वो क्या है, लैंग्वेज टू का है। तो टू। लैंग्वेज थोड़ा सा तुमको डिफिकल्ट लगेगा ही। तो besides having a tremendous potential to create mood through sheer appeal to the sense, यानी कि क्या, रंगों में इंद्रियों को आकर्षित करने की, मनोदशा बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। क्षमता होती तुमको ना है। कैसे बनाना है, तुमको देखना है कि ये आकर्षित एक शब्द है, वो क्या होगा, मनोदशा एक शब्द है, उसका क्या होगा, और अद्भुत क्षमता के लिए क्या होगा। तो तुमको ढूंढना है कि अद्भुत क्षमता का मतलब कहाँ है, क्या हिंट हम दे सकते हैं क्या, क्या ट्रिमेंडस जो पोटेंशियल इसके बारे में जानते हो। अच्छा, जी सर। मूड, यानी कि मूड बनाना है थ्रू सियर अपील टू द मूड। सेंस, यानी कि क्या कर रहा है, अपील टू द सेंस यानी आकर्षक बनाना है, ठीक है। राइट यूज ऑफ कलर्स, कलर को अच्छे तरीके से हम लोग सही तरीके से उपयोग करेंगे तो कमरे में कैसा एहसास होगा, विशालता का एहसास होगा, पैदा कराएगा वो। कहाँ से वर्ड निकालना है पता चल जा रहा है ना, ये जब तक खुद से नहीं लिखोगी तब तक वर्ड नहीं पकड़ पाओगे। अच्छा यहाँ पे एक है जी विशालता, तो विशालता का इस सेंटेंस में कहाँ पे है बताना। विशालता का होगा, इस ये अरे फीलिंग क्या भैया ये कमरे में बोलता है ना कि मेरा रूम स्पेसियस है, पढ़ी हो ना। जी तो यहाँ देखो जी विशालता का मतलब ह्यूज होगा, विशालता का मतलब लार्ज होगा, लेकिन यहाँ पर तुमको विशालता का मतलब स्पेसियस होगा, कमरे की ना बात कर रहा है। तो तुमको ये जी अंग्रेजी पकड़ना है, स्पेसियस हो गया। अच्छा चल हम किसी को और चीज कर रहा पूछते हैं ना, हम तुमसे ये पूछेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ एहसास, तो एहसास जो है वह उसके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ सेंटेंस में बता सकती हो। हाँ सर फीलिंग फीलिंग। फीलिंग, फीलिंग तुम्हें पकड़ रही हो, फीलिंग। ठीक 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 है, पकड़ ली है। हम तुमको बोल रहे हैं मनोदशा, तो मनोदशा के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ बता सकती हो। मूड। मूड। मूड हो रहा है, मूड। इस तरह से हमको पकड़ते जाना है। जी अगला पैराग्राफ ये तो बहुत लंबा जाएगा भाई, 17-18 लाइन है, लंबा होगा। देखो फॉर इंस्टेंस, तो इंस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बता सकती हो, उदाहरण। और उदाहरण। छोटा तो क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल। हम लोग छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, फॉर फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। लेकिन फॉर बड़े एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस, तो नया नया सब तुमको समझ में आ रहा है। अच्छा, इन इंस्टेंट। स्टेट ऑफ यूजिंग, इन स्टेट ऑफ यूजिंग ए प्लेन मोनोटोनस कलर, मोनोटोनस कलर का मतलब हो क्या होता है कि एक ही रंग का, मोनोटोनस मतलब रंग का। पीला तो पीला ही रंग दिए, लाल है तो लाल ही रंग दिए। तो देखो चारों दीवारों पर एक साधारण एक रंगी रंग लगाने की जगह यदि आप, यानी कि थोड़ी कल्पनाशीलता दिखाएं, वही कह रहा है, इन स्टेड ऑफ यूजिंग ए प्लेन मोनोटोनस कलर, यानी कि एक रंगा जो कलर लगाती हो उसकी जगह पे क्या करेंगे,
इफ यू गेट ए लिटिल इमेजिनेटिव, तो इमेजिनेटिव का मतलब थोड़ा सा क्या है, कल्पनाशीलता दिखा है। कल्पनाशीलता। एक शब्द आ रहा पर हाफ, तो पर हाफ का जी मतलब क्या होगा, शायद। 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 और बोला साहसिक बने, यानी क्या होगा, ए लिटिल बोल्ड, यहाँ से तुमको पकड़ना है, ए लिटिल बोल्ड का मतलब क्या होगा, साहसिक बने। तो यानी कि यू कैन, आप उन्हीं दीवारों, चार दीवारों के भीतर जगह का, देखो एक वर्ड है, एहसास पैदा कर सकते हैं। पैदा कर सकते एहसास पैदा कर सकते हैं, तो इसका होगा क्रिएट ए सेंस। समझ क्रिएट में ए आ रहा है दिव्या? सीन। हाँ, इसीलिए लाइन बाय लाइन रखे ना हो, लाइन बाय लाइन इसलिए रखे है ना। वन ऑफ द ways would be to blend light and dark colors, यानी कि ऐसा करने के तरीकों में से एक है कि हल्का रंग और गहरे रंग को आपस में क्या कर दो, मिला दो। मिला, मिलाना, मिला दे। एक्सप्लेनेशन ही ज्यादा टाइम लगेगा, हम जान गए। अब देखो, या और में है या, और टू पेंट टू अपोजिट साइड्स इन ए लाइटर शेड देन द अदर टू, यानी कि दो विपरीत दीवारों को बाकी दो दीवारों की तुलना में हल्के शेड रंग में क्या रंग दो। इमेजिन करते जाना, इसी के अंदर से क्वेश्चन रहेगा भी, है ना। जी अब देखो, कलर कैन ऐड हाइट टू योर रूम टू, यानी कि रंग आपके कमरे में ऊंचाई का एहसास भी जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते तो देखो यहाँ पे और चीज देखो कैसे चलता है, यहाँ पर एहसास है ना, तो एहसास यहाँ पर क्या, कौन सा वर्ड यूज होगा, एहसास ए का है हाइट हाइट टू नहीं होगा, रूम टू। टू योर। देखो असल में यहाँ ऐड के बाद ना हाइट टू योर रूम है ना, यानी कि ऊंचाई का। ऊंचाई हाँ, एहसास देखो का फिर तो देखो ऐड फिर से यहाँ होगा एक शब्द है फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस। उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए। कि फॉर इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होगा यहाँ if the उदाहरण room के लिए, is है ना। painted white, इफ द रूम इज पेंटेड, यानी कि यदि room कमरा सफेद रंग से रंगा है, इफ द रूम इज पेंटेड व्हाइट, यानी सफेद रंग से रंगा है, वाइट। एंड द जी अपहोल्स्ट्री, यानी क्या, फर्नीचर की गद्दियां, ऑफ योर फर्नीचर की फर्नीचर। गद्दियां। देखो यहाँ पर बहुत वर्ड तुमको परेशान करेगा, यहाँ फर्नीचर की जो गद्दी है, गद्दी के लिए कौन सा यूज हुआ है, अनहोल्स्ट्री। अपहोल्स्ट्री क्या होता है, दवाई के फर्नीचर लिए। के ऊपर जो गद्दा लगाते हैं, फर्नीचर के ऊपर जो गद्दा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनहोल्स्टरी बोलते हैं। तो अगर फर्नीचर की गद्दियां गहरे नीले रंग की है, तो फॉल सीलिंग को हल्के नीले रंग में रंगा जा सकता है। तो फॉल सीलिंग वाला फिर से यहाँ पे देखो, तो आप हॉस्टरी ऑफ योर फर्नीचर, देखो डिस्टर्ब हो रहे हैं है ना, दरवाजा बंद कर लो। फॉल्स सीलिंग नीचे है, फॉल्स गुड बी पैटर्न Upholstery of your furniture is in deep blue tone. डीप The ब्लू false ceiling could be painted, यानी कि रंगा जा सकता है in a light blue shade, light blue shade में रंगा लाइट जा ब्लू। सीलिंग को नंबर हल्के रंग। think out, think out of the box to give even more interesting effects to your room, यानी कि अपने कमरे को और भी रोचक प्रभाव और देने भी रोचक प्रभाव देने के लिए आवश्यक सीमाओं से बाहर सोचे। तो तुमको तो जरा सा एक चीज बताते हैं, है ना, सोचना का मतलब क्या है बताना, सोचना का बाहर सोचना का मतलब थिंक आउट। आउट ऑफ द बॉक्स। देखो आउट। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, घूंघट करो, ये करो, वो होता है ना पर्दा प्रथा, लेकिन कई लोग पर्दा जी प्रथा की जीन्स वीन्स में निकलते, यानी तुम सोच से क्या है, बाहर न जा रही है। तो वही चीज है यहाँ जी कि तुम सीमा से बाहर सोचो, तो सीमा से बाहर सोचो तो इसको अंग्रेजी में कैसा बोलेंगे, थिंक आउट ऑफ थिंक द बॉक्स, आउट। ऑफ द और जो बॉक्स। समाज तेरे दिल में आउट डाल ऑफ दिया है। द हाँ। जी। हम्म। तो थिंक यहाँ क्या होगा, आउट ऑफ द बॉक्स, इसका मतलब क्या समझी भारती, बताओ, अरे जल्दी जल्दी बोलो। बाहर सीमाओं से बाहर सोचना। हाँ, पारंपरिक सोचना। सीमा से बाहर बाहर सोचो, थिंक आउट ऑफ द बाहर बॉक्स, सोचना। टू गिव इवन थिंक मोर आउट ऑफ द। इंटरेस्टिंग इफेक्ट टू योर रूम। तुम अपने रूम में ज्यादा दिलचस्प प्रभाव देना चाहते हो, तो थोड़ा सीमा से क्या करो, बाहर सोचो, उसको अंग्रेजी में बाहर सोचो। सोचो। आउट ऑफ द बॉक्स। तो हम क्या
ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। तो अब आ रहा आज पैराग्राफ 3 में 11 नंबर क्या बताता है। देखो पहले हिंदी देखो, आपकी पसंद चाहे जो भी हो, बाजार में आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध है। उपलब्ध है। चाहे जो भी हो, क्या बोलेंगे, वाट एवर whatever चॉइस। जैसे मैं तो क्या काम करूंगा ही, आई विल डू वाट एवर योर चॉइस इज। It depends upon you whether you may think about myself that I am right or I am wrong. So whatever your choice, but I have decided I have to do means I have to। तो यानी कि whatever your choice का मतलब क्या है, आपकी पसंद चाहे जो भी हो, बाजार में आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध है। यानी कि देयर आर ऑप्शंस इन द मार्केट, यहाँ option in the market to help your टू हेल्प यू रियलाइज रियलाइज योर नीड्स। आपकी क्या आवश्यकता है उसको your महसूस करने के लिए needs। कई सारा विकल्प महसूस ये मौजूद है। अगला फिर से देखो हिंदी में पहले, आजकल दीवारों को फूल, पत्ते, पक्षी आदि के सुंदर डिजाइनों से सजाने के लिए विशेष पैटर्न वाले स्टेंसिल मिल जाते हैं। तो उसको कैसे लिखा है, दीज डेज यानी कि आजकल, यू गेट स्पेशल पैटर्न स्टेंसिल यानी तुमको स्पेशल पैटर्न स्टेंसिल का मिल जाता है। टू डेकोरेट यानी कि सजाना, किसको, वाल को, दीवार को, वॉल दीवार को। पैटर्न्स यानी पैटर्न्स तुम्हारा क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा, जैसे कि फ्लावर्स, लीव। flower leaves birds। ठीक। अब अगला 13वां नंबर में बोलता है कुछ लोग एक दीवार पर पूरी दृश्यावली बनाते हैं ताकि कमरे के अंदर बाहर के जैसा वातावरण महसूस हो। यानी कि महसूस हो। people draw an entire scenery। तो इंटायर सीनरी का मतलब क्या होगा, पूरी पूरी दृश्यावली, दृश्य वाले। समझना। दृश्य इंटायर सीनरी का मतलब होगा पूरी दृश्यावली बनाते हैं ताकि entire scenery on one side of the wall to give the feeling of bringing। तो bringing कैसा, bringing outdoors inside यानी कि जैसा आउटडोर्स इनसाइड। दुनिया वैसा। जैसे देखो यहाँ दीवार में एक पेड़ लगाया है ना, तो बाहर में ना पेड़ होता है, पेड़ आ रहा है घर के अंदर। तो वही चीज यहाँ, यही सब तो हार्ड है जो कि तुमको फंसाएगा वहाँ एग्जाम में। यहाँ लिखा आउटडोर्स, यहाँ लिखा इनसाइड। इसका मतलब है बाहर जैसा वातावरण है वह महसूस कहाँ कराना है, कमरे के अंदर। तो देखो हिंदी में लंबा चौड़ा और अंग्रेजी में दो ही वर्ड, आउटडोर्स और यहाँ इनसाइड। इनसाइड। inside। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, नहीं आ रहा है? आ रहा है। समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। ये लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दोनों को समझ है नहीं। अब देखो, अब अगला देखो, विकल्प भी अनेक हैं और रचनात्मक तरीके भी। तो विकल्प भी अनेक है, बोलेगा द चॉइस आर मेनी, सो आर द क्रिएटिव सो वे। वे भी कई सारा है। अब अगला देखो, बस अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने दो। तो कैसा, जस्ट लेट योर क्या है, फ्लो होने दो। तुम अपनी कल्पना को कैसा होने दो, फ्लो होने दो। तो प्रवाहित होने का मतलब क्या है, फ्लो होना। और कल्पना क्या होगा, इमेजिनेशन। स्वतंत्र रूप से करना यानी तो फ्री करो फ्लो होने के लिए। हर कमरा में रहने वाले की व्यक्तित्व को क्या करता है, दर्शाता है। दर्शाता है। इसलिए हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना आवश्यक है। एवरी आवश्यक है। रिफ्लेक्ट्स, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है रिफ्लेक्ट्स। तो रिफ्लेक्ट्स का मतलब क्या होगा, दर्शाना। दर्शाना। तो एवरी रूम रिफ्लेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ एक्यूपेंट। तो एक्यूपेंट का मतलब क्या है, बता सकते हो, जो कमरा में रहने वाले व्यक्ति के लिए होता है एक्यूपेंट वर्ड यूज करते हैं, समझे। जैसे हम इस कमरे में रह रहे हैं तो इस कमरे का एक्यूपेंट कौन है, हम हो गए। तो फिर से आते हैं हम लोग, तो एक्यूपेंट यानी कमरा में रहने वाला। हेंस इट इज इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन। तो अटेंशन का मतलब क्या होगा, बताओ जरा सा। ध्यान। आज पढ़ा रहे थे अटेंशन और एवरी डिटेल यानी छोटी छोटी बात पे। एवरी डिटेल का मतलब क्या होगा, हर एक छोटी बड़ी। हर छोटी बात। तो अंग्रेजी में तुमको बोलना होगा तो क्या बोलोगे, हर एक छोटी मोटी बात पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या बोलोगी, यू शुड पे अटेंशन टू एवरी डिटेल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
यू शुड पे आ रहा है सर। अटेंशन टू एवरी डिटेल। एवरी डिटेल का मतलब हर छोटी बड़ी Every बात detail, पर। छोटी बड़ी बात। बातों को अब अगला आ जाओ 17वां नंबर, अब ये लास्ट है। आपकी दीवारें आपके कैनवास की तरह है, नई नई रंगी हुई और बिल्कुल खाली। योर वॉल्स आर योर कैनवास, यानी तुम्हारी दीवार किसके है? आपकी कैनवास के जैसा है। फ्रेशली, फ्रेशली का मतलब क्या होगा बता सकती हो? फ्रेशली पेंटेड का मतलब नई नई रंगी हुई। एंड नहीं ऑल बेयर, ऑल बेयर का मतलब है बिल्कुल खाली। तो यहाँ एक वर्ड है बेयर। बेयर का मतलब क्या निकला? खाली। 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 देखो आगे बढ़ो, तो यहाँ क्या है? गो अहेड, रंगों गो को बिखेरें, रंग यानी कि स्प्लैश कलर्स। तो यहाँ बिखेरने कलर्स। का मतलब क्या निकला बताना? स्ट्रेस बिखेरने का मतलब कलर स्प्लैश, क्या है? स्प्लैश कलर्स। और देखें, यानी कि एंड वॉच, कैसे प्रभाव उभर कर सामने आता है। तो सामने आता को बोलेंगे अनफोल्ड। क्या देखो, मोबाइल का ढक्कन, सॉरी मोबाइल का, फॉल। तो अनफोल्ड करेंगे तब ना मोबाइल बाहर निकलेगा। तो वही है यहाँ जी। अनफोल्ड का मतलब क्या होता है? सामने आना। ठीक है, बहुत सारा वर्ड तुम लोग को बता दिए, लिखने वाला बहुत लिख भी लिया होगा। अब दिमाग का चलो आज आप कसरत किया जाए, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, धूम धड़ाके वाला, है ना। पहला क्वेश्चन, जी द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो स्पेसियस है, तो स्पेसियस का मतलब क्या है? विशालता, कमरे की विशालता, विशाल पहाड़ है ना। विशाल वो बताना है, जी। क्या बताना? अपोजिट। तो विशाल का अपोजिट क्या होगा बता सकती हो? कमरे को। चलो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हिंदी बता दीजिए। पूरा यहाँ सॉल्यूशन कर लिए, ठीक है। तो ये देखो हमारे, ये थोड़ा बड़ा हो गया स्क्रीन क्या? अब ठीक है यहाँ पे। रेड को, असल में कलर रेड हाँ हमको करना चाहिए ठीक था है क्वेश्चन सर। को। तो जी यहाँ पर हमारा विलोम ना पूछ रहा है, तो विलोम पूछ रहा जी है। हाँ तो वहाँ कमरे की विशालता है, तो क्रैम्प होगा, यानी कि तंग। तंग क्या, यहाँ दोनों चीज होता है, भीड़ भाड़ वाला भी और तंग भी। तो विशाल का उल्टा क्या होगा? तंग, यानी कमरा छोटा है, तो क्रैम्प हो गया। सही जवाब दिव्या का। अगला वाला देखो हमारा, देखो स्पेसियस का मतलब होता है वाइड ओपन, यानी बड़ा। वाइड अपोजिट में क्या ओपन होगा? यानी कि छोटा, तंग या। छोटा है तो ये भी बड़ा है। भीड़ बड़ा का ये ना मतलब तुम लोग को करना है, यही कॉपी ऐसे ही तुमको बनाना, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ ऐसा क्वेश्चन है, सीधा हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे आ जाओ हमारे पास में। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन दिखाते हैं। दिखाइए सर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा दिख दिख रहा रहा है। है है? देखो तुमको यूज सेंटेंस जीरो। करना, राइट यूज ऑफ कलर्स एक्चुअली। तो एक्चुअली क्या होगा? हेल्प टू क्रिएट द स्पेसियस फीलिंग। तो पहचानना है तुमको, क्या पहचानना? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्चुअली कौन सा होता है बता सकती हो? जो वर्ब की विशेषता बताएगा। क्या बता रहा है? वर्ब की विशेषता। वर्ब की विशेषता वर्ब की विशेषता यानी क्या हो गया हमारा? एडवर्ब ना हो गया। तो एक्चुअली हमारी एडवर्ब। हाँ। वर्ब है। अच्छा फीलिंग क्या? तो फील करना नाउन हो गया। तो ये हो गया नाउन, तो सही आंसर दो हो जाएगा। सही आंसर क्या हो गया हमारा? दो हो गया। जी अच्छा ठीक है, तो देखो एक्चुअली हमारा होता क्या है? वह एडवर्ब होता इस है ना। और प्रकार फीलिंग हमारा नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है एग्जाम में, पिछले बार पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था तुम लोग को, अभी भी है। अगला नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? थोड़ा जूम कर दे क्या, ये दिखाई दे रहा ठीक से? नीचे, दिखाई हाँ दे रहा है दे सर। रहा नीचे वाला इसको दिखा है। बताइए ठीक है, नीचे देखो, यहाँ नीचे में है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 2 द वेज टू ब्रेक द मोनोटोनी ब्रेक ऑफ द रूम आर, यानी कि हिंदी में पूछ रहा है कि पैराग्राफ 2 के अनुसार कमरे की एक रूपता, एक रूपता का मतलब क्या है? मोनोटोनी है। तो उसकी दूर करने का क्या तरीका है? तो पहला कह रहा है बाय ब्लेंडिंग एंड डार्क, यानी कि तुमको हल्का भी रंग करो और गहरा भी रंग करो। तो ये वाला तो कथन सही है। पैराग्राफ में बोला था जी। ना कि नीला और एक बार गाढ़ा नीला। जी है दूसरा होता पेंटिंग ऑल फोर वॉल्स इन प्लेन कलर, चारों दीवारों को साधारण एक रंगी। ये वाला गलत है, एक रंगी नहीं, याद करो बोला था ना कि तुम सोच कर डब्बा से बाहर निकलो, थोड़ा मिक्स कलर करो। जी।
दूसरा वाला कथन क्या होगा बताना? जी गलत होगा। गलत हो गलत तो हो आंसर सही क्या होगा बताओ? तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दूसरा चार कहाँ है दिव्या इसमें? बहुत वाले इसका फोर नंबर नंबर तो इसका ये वाला है रेड क्या? एक सही अच्छा है ऐसा, पर ये वाला है ना? वन इज करेक्ट बट दो नॉट नॉट टू। हाँ वो इधर होने इसलिए कंफ्यूज हो गया था कि सबको दिखने लगा ये। एक सही ठीक है, तो ये चार वाला हमारा सही हो गया। कैसे सही हो गया? दो नहीं। यहाँ लिख दिए हैं यहाँ। पैराग्राफ 2 में क्या बोलता है? लाइट डार्क कलर्स मिलाने से मोनोटोनी टूटती है, ये तो सही है। लेकिन चारों दीवारों को प्लेन कलर नहीं करने बोल रहा है। बिल्कुल नहीं टूटती है, तो मोनोटोनी क्या करेगा? बढ़ाएगा यार, एक रूपता को बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 94 नंबर। टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स ये तो बोल रहे थे ना। टू थिंक आउट ऑफ, देखो मैच कर गया। जी डज नॉट मीन टू थिंक, यानी कि इसका अर्थ क्या नहीं, क्या है इसका अर्थ? तो इसका मतलब है कि पारंपरिक रूप से, पारंपरिक जो हम जैसे साड़ी ट्रेडिशनली पहनो, घूंघट करो, तो वही ना हमारा पारंपरिक रूप से। तो बोलता है टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी तुम इससे अब बाहर निकलो। इससे क्या निकलो? बाहर निकलो। बाहर निकलो, पारंपरिक सोच से निकलो। बाहर। क्या निकलो? बाहर निकलो। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। नहीं सर देखो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है कि नया सोचो। क्या पुराना आडंबर में जी रहे हो? अनोखे तरीके से सोचो। इसका उल्टा क्या है? ट्रेडिशनल थिंकिंग। तो ट्रेडिशनल थिंकिंग का उल्टा होगा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स। तुम लोग कर रही है कि नहीं कर रही है? जी फोटो खींच सर। लेगी? नहीं तो सर। वो भी नहीं तो सर नहीं। कर रहे हैं। अच्छा इधर बताओ जो ध्यान क्या देंगे होगा। कि इधर लिख अच्छा बताओ, ये नेक्स्ट वाला का बताओ क्या होगा। बताओ भैया, जो भी बताना चाहती हो बताओ। अकॉर्डिंग टू द But add life to true. Advanced career into टू कलर places. दो नंबर होगा सर। क्रोस थोड़ा छोटा कर नंबर देते हैं सर इसको। हाँ थोड़ा ध्यान। थोड़ा सा देखो क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर it is important to pay attention to the color scheme of your home। यानी हिंदी में बोले तो लेखक के अनुसार घर की रंग योजना पर ध्यान देना जरूरी है। क्यों? तुम्हारे लिए हम हिंदी में लगा दिए। पहला बोलता है द मोनोटोनस शेड्स ऐड लाइफ टू द रूम, यानी कि एक रंगी शेड्स कमरे में क्या डालते हैं? जान डालते हैं। ये तो गलत है, ऐसा तो बोला ही नहीं था। क्या बोला था? द जी जी क्रिएटेड मेक्स इट लुक बोरिंग, यानी कि बना हुआ वातावरण उबाऊ बनाता है। ये भी क्या है? गलत ही तो है, ऐसा तो बोला नहीं था। फिर देखो, इट रिफ्लेक्ट्स द बोला पर्सनालिटी सही है ऑफ ऑनर, यानी यह पर्सनैलिटी एकदम। दबाव भी ना तुम्हारा पर्सनालिटी दिखाएगा। ये वाला बात क्या होगा तुम्हारा? सही हो गया। और अगला वाला क्या? सही द वॉल्स रिवील द सीक्रेट्स ऑफ योर लाइफ, दीवार आपके जीवन के रहस्य बताइए। तो हटाओ, ऐसा तो बोला ही नहीं गया, पैराग्राफ में नहीं बोला है। नहीं तो सही आंसर क्या होगा? जी 3 नंबर सही होगा। 3 नंबर 3 नंबर पैराग्राफ में लिखा था एवरी रूम रिफ्लेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ द एक्यूपेशन। ठीक है, एक्यूपेंट, यानी कि जो ऑनर है उसका पर्सनालिटी को दिखाता है। कमरे का रंग कि कैसा है। जो लाल रंग से रंगता है वो लड़ाकू होता है, याद रखना। जो ग्रीन ग्रीन, जी ब्लू वाला कहानी ग्रीन ग्रीन, तो वो ग्रीन ग्रीन रहेगा। हाँ। अच्छा देखो, अगर इस तरह का सदाबहार है। क्वेश्चन कैसा हमारा इस तरह क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग कैलकुलेशन कलर। कलर। कौन सा हमारा वही क्या कर है सही और क्या है गलत? चलो आ जाओ सीधा यहाँ पे। यहाँ पे आओ, देखो यहाँ सबसे पहला कलर। सबसे पहला क्या है कि कलर्स इफ यूज क्रिएटिवली कैन गिव परफेक्ट लुक टू ए रूम। अगर हम अच्छे से रंग को चयन करें तो कमरे को परिपूर्ण रूप देगा। तो क्या लग रहा है, ये गलत है कि सही है? सही लग रहा है सर, सही है सर। आज के समय में प्रचुर जगह मौजूद है, ये तो गलत है, क्योंकि हमारा कमरा तंग जी तंग है ना। है गलत है। तीसरा देखो, तीसरा में हमको डिस्टर्ब हो रहा है, देखना चाहिए ना। रुक जाओ, राइट एक मिनट। डायरेक्ट ज्यादा बड़ा कर ठीक दो। रहेगा।
on अरे भाई परेशान हो गए थे and तो। the greatest अब तीसरा वाला क्या कर रहा है? दीवारों और छतों पर सही रंग संयोजन कमरे से विशालता का एहसास होता है, तो सही है। यानी ये भी अपना क्या है? सही तो देखो तुम्हारे पास में 3 सही ऑप्शन, है। क्या क्या ऑप्शन था मालूम है? ए, बी और सी। ए और सी इसमें से तुम्हारा गलत क्या बता सही सकते है। हो? बी वाला गलत है, ए सही है और सी सही है। तो बताओ सी इसमें से सही आंसर है। क्या होगा, बताना। ए हाँ, ए सही है और सी सही है और बी गलत है, यानी कि आंसर नंबर 2 होगा। आंसर नंबर हमारा 2 होगा। दोनों 2 हो गए। ABC ये तो छोड़ दो। अब कितना नंबर खत्म हो गया क्या क्वेश्चन? अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है ना, तो 97 99 तक जाएगा ना ये। ठीक है। अब देखो इसको ना तुमको पूरा करना है। क्या कह रहा है? कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी, यानी देखो पैटर्न तुमको एनालॉजी आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा ही आएगा। सबसे पहले है लिखा मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब कैसा होता है? एक जैसा ना। तो मोनोटोनस यानी कि डल। एक जैसा रंग लगाओगे तो क्या लगेगा? कमरा उदास उदास लगेगा। उसी तरह से एम्बियंस है, तो एम्बियंस का क्या होगा भाई, बताना। सुनो, एम्बियंस यानी तुम रंग बिरंगा लगाई तो कमरे में कैसा फैलेगा? तो कमरे में आभा फैलेगा, यानी कि ऑरा फैलेगा। क्या होगा? फिर से बता रहे हैं, मोनोटोनस रंग लगाएगी मो- तो क्या होगा? डल है। अच्छा एनालॉगी है ना, मोनोटोनस जी है तो यहाँ हमारा डल है, ठीक है। एम्बियंस है डन। तो हमारा क्या, यही तो आभा ही तो होगा, ठीक है। माहौल हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप 98 नंबर है ना, 98 नंबर को जी देखो। पे ठीक ही जाता है अब, ठीक है ना। सम पीपल ड्रॉ कलरफुल सीनरीज ऑन देयर होम वॉल्स, यानी कुछ लोग अपने घर की दीवार पर रंगीन दृश्य इसलिए बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई? हल्के और गहरे रंग मिलाने के लिए? भाई इसी के लिए रंगीन कलर बनाएगा? नहीं तो गलत हो गया। नहीं डीपर नहीं सिग्निफिकेंस टू देयर होम, गहरे घर को गहरा मत रखे, नहीं, नहीं बल्कि नहीं प्रकृति सर, के अंदर लाने के लिए, ब्रिंग नेचर इन। अंधाने के लिए। ये तो यही सही है। अच्छा, क्रिएट अ सीन ऑफ और स्पेस, इनटू दियर भी नहीं है, यहाँ पर तो आंसर स्पेस। हमारा क्या, 3 मिल गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास है, तो ठीक है। अब 99 यानी कि लास्ट वाला क्वेश्चन, कितना हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू पैरा नंबर 1, इन टूडेज टाइम, यानी कि आजकल, व्हाट इज ए मॉडर्न डे होम लॉन्गिंग फॉर, हाउस। यानी कि आजकल का घर मालिक किस चीज की चाह रखता है? तो इमेजिनेशन की कल्पना शक्ति का रखेगा नहीं, मकान का मालिक रंग चाहेगा नहीं, मकान मालिक चाहिए खाली जगह, ताकि हम ज्यादा हॉस्टल चलाएं, ज्यादा किराया वसूलें। शुद्ध आकर्षण से भी उसका मतलब नहीं रहा। तो आजकल का मकान मालिक को नहीं क्या है। स्पेस चाहिए। तो ये तुम्हारा 99 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आज का क्लास हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। तो तुम लोग क्या की हो, तो तुम लोग ये वाला की हो, ये पैराग्राफ जो है फिर से दिखा दे रहे तुम लोग को। एग्जाम में सीटेट में पूछा गया था, ये सीटेट में पूछा गया था, यही पैराग्राफ तुमको करा दिए हैं। यह लैंग्वेज 1 है कि लैंग्वेज 2 है, बता सकती हो? चलिए ये लैंग्वेज। लैंग्वेज 2। और कल जो कराया था ये लैंग्वेज, हार्ड लग रहा है। आप सुनो, कल का क्लास हिंदी का चलेगा। क्या चलेगा? हिंदी का। तो शाम वाला टाइम में हम लोग कंटिन्यू चलाएंगे, क्या चलाएंगे? इंग्लिश। और इंग्लिश के बाद क्या चलाएंगे? हिंदी। तो कल ग्रुप में मैसेज हिंदी। डालना भूल भी जाए तो भी याद रखना कि तुम्हारा 7:30 बजे से एक लिंक आएगा, किसका? लैंग्वेज का। लैंग्वेज का मतलब हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। तब इंग्लिश। के लिए शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।